मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। इस वक्त एक मामला चल रहा है, यूपी के दो मौलानाओं को जो है वो कन्वर्जन रैकेट में पकड़ा गया है। ये कन्वर्जन कोई आम कन्वर्जन नहीं है। इनका जो रैकेट है, जिस तरह से हमें जो मालूम पड़ा है, वो करीब करीब पूरे 24 स्टेट्स में फैला हुआ है। ये कन्वर्जन लीगल क्यों नहीं है, इलीगल क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसके जो एटीएस के थ्रू जो पता लगा है, उन्होंने ये कहा है कि ये कन्वर्जन में बाहर से फंडिंग होती है, यानी फॉरेन फंडिंग होती है। फॉरेन फंडिंग के साथ साथ इसके जो लिंक्स है वो आईएसआई से जुड़े हुए हैं। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए इस वक्त जो है वो निशित शर्मा है, डॉक्टर निशित शर्मा, जो कि बीजेपी लीडर है, मिस्टर नीरव अरोड़ा जो कि एक लॉयर है, इसी के साथ साथ मोहम्मद नदीम अंसारी हैं जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है एएमयू-एसयू के, प्लस वो युवजन सभा समाजवादी पार्टी के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो नदीम जी, पहले मैं आपके पास आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि ये कन्वर्जन कहाँ तक आप समझते हैं लीगल है या इलीगल है? देखिए, सबसे पहले जो मेन मुद्दे वाली जो बात है, जो आप बात करें, ये जो इनका उमर गौतम का जो मामला हुआ था 1984 का इनका मामला था, 2021 में ये मामला सामने क्यों आया? एक आपके डासना के जो पंडित जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हमारे प्यारे नबी की शान में, गुस्ताखी की थी, तो उस पे दो लड़के वहां उनसे बात करने के लिए गए, जिसका नाम, एक का नाम रमजान था और एक का नाम काशिफ था। तो दोनों जब उनसे बात करने के लिए गए कि आप एंटी मुस्लिम इस पे क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि हम भी पहले इस धर्म में थे, अब हमने ये धर्म अपना लिया, जबकि धर्म अपनाने का मतलब जो है आप अपनी खुशी से कर सकते हैं। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म के साथ रह सकते हैं, आप अपना धर्म बदल सकते हैं, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। जब उनको ये पता लगा कि इन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है, और 1984 में जब गौतम ने किया था, उसके बाद गौतम ने ही इनको कराया, तो 1984 का जो मामला था 2021 में क्यों आया? 84 का मामला 2021 में क्यों आया? आपने उस वहशी कीड़े को छुपाने के लिए, जिसने हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, उस मसले को दबाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप जो जितने भी लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, उन सबको हिंदू धर्म से माफी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कोरोना में इतने लोग मर गए, हमारे हिंदू भाई इतने लोग मर गए, उनकी लाशें नदियों में तैर रही हैं, उनका आप देह संस्कार भी नहीं करा पाए, उनका आप देह संस्कार भी नहीं करा। नहीं, मुद्दे से हटके नहीं है। तो सवाल ये है, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर गए, आप जो है एक आदमी को, आप एक जीते जाते आदमी अगर जबरदस्ती से इस्लाम आप कबूल करा रहे हैं, तो जय श्री राम के नाम पे कितने लोग हिंदू हो गए? जय श्री राम के नाम पे कितने लोग हिंदू हो गए? तो सवाल, जय श्री राम के नाम पे अगर जबरदस्ती वाली बात हो रही है, तो आप ही बताइए, जय श्री राम कितने लोगों से कहलवाती है, कितने लोग अभी हो रहे हैं, बोलते आ रहे हैं रेगुलर क्यों? एक मिनट, महंत यति नरसिंहानंद जो आप बात कर रहे हैं, जिनके लिए आपसे कहा है, वहां पर दो शख्स आए थे जो कि आए थे काशी के नाम से और रमजान के नाम से, जिनका नाम रमजान जो विपुल के नाम से आए थे और काशी के नाम से आए थे। विपुल जो रमजान के नाम से है और काशी जो कासिफ के नाम से है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए महंत ने गलत काम किया भी है, तो वो लोग गलत काम करने, वो मारने के इरादे, उनके बैग में जब उनको देखा गया था, उनके बैग में सर्जिकल नाइफ निकले थे, उनको मारने के लिए और भी चीजें निकली थी, जो कि गलत है। वो सिर्फ डिस्कशन करने के उसमें नहीं गए थे, वो बल्कि मारने के लिए गए थे। माना आपकी बात हम रखते हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि मंद ने गलत कहा, जो यति नरसिंहानंद है उन्होंने गलत कहा, पर ये क्या तरीका है कि आप उनके गलत के लिए आप भी मारने जा रहे हैं? इसके ऊपर मैं आती हूँ निशित के पास। निशित, आप प्लीज बोलिए। देखिए, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद ईशा जी। पहले तो जो टॉपिक है उससे हमें डेविएट नहीं होना चाहिए। यहाँ बात चल रही है जो कन्वर्जन वाला जो रैकेट जिसका पर्दाफाश हुआ है, और वो लाजमी है एटीएस ने उसका पर्दाफाश किया है। ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये साफ साफ है, सर्वविदित है और जग जाहिर हो चुका है। हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हम सभी अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी इसमें एक एंगल निकल के आया था, जो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी कि 2017 की वो वीडियो क्लेम करता है कि यूट्यूब चैनल कि उमर गौतम ने यहाँ पे एक एड्रेस किया था कैनेडी ऑडिटोरियम में, स्पष्ट है। तो बात ये होनी चाहिए कि उमर गौतम यहाँ क्यों आए, किन किन से इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसे बुलाते हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंडर जो एक सब्जेक्ट आता है रिलीजियस
स्टडीज का, इस्लामिक स्टडीज का और रिलीजियस स्टडीज का, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज का, ये दो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कहीं इनकी आड़ में कहीं कन्वर्जन का एक जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से वर्षों से चलती आ रही है। ये अच्छी बात है कि आज ये चीजें एक्सपोज हो रही हैं। देखिए, कोई अपने इच्छा से, स्वेच्छा से करता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं। हर व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र है, उसे कैसा जीवन व्यतीत करना है, किस आस्था से व्यतीत करना है, वह स्वतंत्र है अपने जीवन के लिए। परंतु कोई लालच देकर और जो हमारे मूक बधिर, जो हमारे दिव्यांग जन हैं, उन्हें प्रलोभन में लेकर, उन्हें भ्रमित कर जब आप उनका धर्म बदलवाते हैं, जोर जबरदस्ती बदलवाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और इस अपराध की सजा हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो इससे जुड़ा हुआ है। हम यहाँ डेविएट नहीं होना चाहिए टॉपिक से। हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक कंस्ट्रक्टिव बात लेकर हमें एक निर्णय निकालना चाहिए कि ये हो रहा है, गलत है, इसे गलत माना जाए, इसको लेकर वेयर अबाउट्स ना किया जाए कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं या वो लग रहे हैं। जो बात है उस पर बात करी जाए, जो गलत है उसे गलत कहा जाए। तो नदीम जी, हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि कन्वर्जन कोई अपनी इच्छा से करे तो चलिए ठीक है, पर यहाँ पर जो उमर गौतम है और जो दूसरे मौलवी है, उन्होंने जो है वो बहला फुसला कर और ऐसे वर्ग को जो मुख बधिर है या ज्योति बधिर है या फिर जो फाइनेंशियली जो सॉलिड नहीं है, ऐसे लोगों को बहला फुसला कर गीता के बारे में गलत कहकर, अपनी कुरान के बारे में ज्यादा सही कहकर ऐसे लोगों को कन्वर्ट किया है। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एटीएस के आंकड़े कि 1000 से ज्यादा, जो वो उमर गौतम खुद भी कह चुके हैं, वो एटीएस के थ्रू ये कह चुके हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया है। नदीम जी। हेलो जी जी बताएं। जी, आपके पास आंकड़े हैं कि उमर गौतम ने 1000 लोगों को कन्वर्ट कराया और उन्होंने जबरदस्ती कराया, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी मसले मसाइल है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जीते हुए आदमी को कन्वर्ट कराना गुनाह है, या जो आदमी मतलब कि आपने एक धर्म से दूसरा धर्म अपना लिया। और दूसरी बात, जो एक आदमी मरने के बाद लाशों में कन्वर्ट हो गया, तमाम हमारे भाई लाशों में, हिंदू भाई हमारे लाशों में कन्वर्ट हो गए, उनका आपने देह संस्कार तो आपसे किया नहीं, तो उस आदमी को क्या फांसी पर चढ़ाते हैं? इसकी कमी में ये सब हुआ है। कोरोना से लोग मारे गए। नहीं, बात सुनिए। आज बात होगी हिंदू भाइयों की, ये हिंदू मुस्लिम अफीम चटाना बंद करिए, राजनीति हिंदू मुस्लिम की बंद करिए। आप बहुत हिंदू हितैषी बनते हैं। मैं सलाम करता हूँ हिंदू हितैषियों को। इनको जो है सारे हिंदू धर्म से माफी मांगनी चाहिए। आपने कितने लोगों के अंतिम संस्कार करा दिए। एक तरफ आप गरीबी को छुपाने के लिए दीवार लगा देते हैं और दूसरी तरफ आप कोरोना से मरने वाले लोगों को लाशें छुपाने के लिए कपड़ा चुरा लेते हैं। किस चीज पर डिस्कशन हो रहा है ये? किस विषय पर? ये विषय है ही नहीं। यहाँ विषय ये है कि उमर गौतम जो खुद भी एक कन्वर्टेड है, उन्होंने इलीगल तरीके से कन्वर्ट किया है। आप विषय से हटिए मत, विषय पे बात करिए। और ऐसे लोगों को, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने गलत किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म अपनी मर्जी से कबूल किया जाता है। अगर जबरदस्ती वाली बात होती, मॉब लिंचिंग में जय श्री राम कहलवा दिया लोगों से, तो कितने लोग हिंदू हो गए। बात आप हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं। कोई भी धर्म है, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना बंद करिए। जो आदमी गलत है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन जबरदस्ती से किसी को भी कोई भी धर्म नहीं आप एक्सेप्ट करा सकते। ये आपकी मर्जी है, वे ऑफ लाइफ है। आपको जो करना है, आप जिस धर्म के साथ रह सकते हैं आप रह सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती धर्म में नहीं है। सही कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से तो हम कन्वर्ट हो सकते हैं, पर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर नहीं कन्वर्ट हो सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगी और इस मुद्दे पे आप जरा इस पे रोशनी डालिए। पहले तो मैं इस गतिविधियों को जो हुई हैं, ये धार्मिक है ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने धर्मांतरण मानता ही नहीं। ये आतंकी गतिविधि है, पर इसकी जांच उसी प्रकार से होनी चाहिए। धूर्तता, लालच, क्रूरता से दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का प्रचार प्रसार होता है, धर्म का नहीं। लोगों को लालच देके, अपनी धूर्तता से गलत उनको इंफॉर्मेशन देके अबाउट रिलीजन आप जो कर रहे हैं, वो धर्म प्रचार नहीं है और ना ही इसकी कोई स्वतंत्रता आपको संविधान में है। अगर आप किसी को इंड्यूस कर रहे हैं, गलत बतला रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको आप ये मत कहिए कि संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है।
संविधान में आपको जो है तो सब अधिकार मिले हुए हैं, फतवे देने के अधिकारी मिले हुए हैं, आपको ये अधिकारी मिला है कि जिसकी चाहे सिर कलम कर दो, ये संविधान में दिया है। डोंट पिक एंड चूज। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? किसका सर कलम कर दिया? मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं आप? किसका जो मुद्दा उस पर बात करिए ना। उसी पे बात कर रहा हूं मैं आपसे, उसको सुनिए। किसका रिलीजन फिजूल की बात कर रहे हैं? इसीलिए गए थे वहां पर आप इसीलिए मंदिर में गए थे आप। दिस इज व्हाट द पर्पस यू आर गॉन देयर। और सुनिए, बीजेपी की नाकामियां सुधारने के लिए नए नए मुद्दे लेके आ जाते हैं। सरकार आने नहीं आपकी बात में। आपका मौका आएगा, जरूर बोलिएगा, तो सुनिए, तो सुनने का मतलब रखिए। यही आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। रिलीजन इज व्हाट स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक और रूहानी चीज है। आपका जो रिलीजन हो रहा है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज फॉर एन एजेंडा। अगर वहां आईएस इन्वॉल्व है, आईएस कौन सी धार्मिक संस्था है भैया, हमें भी बतला दो यार। अगर अब आईएसआई आ रही है तो धर्म का विचार कहां से हो गया? ये अराष्ट्रीय वर्ग है, इन्होंने इस्लामिक दावा से। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगी। नदीम जी ने ये कहा है कि अगर कन्वर्जन हुआ है और गलत तरीके से हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। इनका मानना ये है, इनका ये कहना है। तो ये इस चीज को मान रहे हैं कि अगर कन्वर्जन गलत तरीके से हुआ है, अगर उसमें आईएसआई और फॉरेन फंडिंग है, तो ये गलत हो रहा है और जो होगी उसको माननी होगी। वही मैं बोल रहा हूँ। यही मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि ये जो है धार्मिक गतिविधियां है ही नहीं। जो इस्लामिक दावा सेंटर कर रहा है, धार्मिक गतिविधि नहीं है। अगर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है कि धार्मिक गतिविधि नहीं है, ये इंटरनेशनल गतिविधि है। और उसी वजह से इसका होना, क्या कहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है इस्लामिक दावा सेंटर इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो आईएसआई की हेल्प लेती है, आईएसआई कहां से आ जाए ऐसे बीच में? जी निशित जी, मैं आपकी तरफ आती हूं। जो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, उनका मानना है कि 2022 में चुनाव आने वाले विधानसभा के, और इन चुनावों को लेकर ये जो है सिर्फ पॉलिटिकली इन्होंने मोटिवेट चीजें करी है क्योंकि ये रैकेट पिछले काफी सालों से चल रहा है। तो अभी क्यों इसको पकड़ा गया, इस रैकेट को? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो जो ये विपक्षी पार्टियां हैं जो आप बता रहे हैं, इनका क्या स्टैंड रहा है कन्वर्जन को लेकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जब कन्वर्जन बिल, एंटी कन्वर्जन बिल आने वाला था, तो पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले ये दो राजनीतिक दल थे, इन्होंने इस बिल का विरोध किया था। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में डूबे हुए हैं ये लोग। दूसरा, अभी एक जिक्र आया था, श्री नीरव जी ने अभी एक जिक्र किया था इस्लामिक दावा सेंटर का। ठीक है, मैं कह रहा, नदीम जी ने अभी कहा कि 1984 में व्यक्ति कन्वर्ट हुआ है। कोई अगर कन्वर्ट होने के बाद सुचारू रूप से एक फुल फ्लैश सेंटर चला रहा है जामिया नगर में, दिल्ली में, बटला हाउस पर, और उसमें इतनी सुविधाएं हैं कि जो हमारे विजुअली और स्पीच से इम्पेयर्ड जो हमारे बच्चे हैं, जो जन हैं, ऐसे हमारे दिव्यांग जन हैं, उनके लिए फुल फ्लैश स्कूल नोएडा में चल रहा है। क्या ये किसी बड़ी फंडिंग के बिना संभव है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होती है। फंडिंग तो आरएसएस में भी चल रहा है, और वो फंडिंग, और वो बीच में मत बोलिए नदीम जी, बीच में मत बोलिए, आप बोलिएगा, अपने समय पर बोलिएगा, ठीक है? तो किसी बड़ी फंडिंग के बिना से हो रही है ना, बीच में मत बोलिए नदीम जी। ना आपने ये कहा ना, आपने ये बोला अभी, हाँ, अपने समय पर बोलना है। तो नदीम जी, समय पे नहीं, तो फंडिंग तो और भी जगह से हो रही है ना नदीम जी। अपने समय पर बोलना पे हो रही है, वहाँ की जांच नहीं हुई आज तक। नदीम जी, अपने समय पर बोलना, वहाँ की जांच नहीं हुई। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये बोला जाता है, सुनिए निशित साहब, ये बोला जाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आत्मा को फंडिंग के जरिए कोई व्यक्ति आ रहा है, स्पीच देकर जा रहा है। इतने लोग गंगा में चारों की लाशियां हमारे। हाँ निशित जी, नदीम जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप देखिए, इस समय निशित जी बोल रहे हैं, आपको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। जी निशित जी। हाँ, तो बिना किसी फंडिंग के संभव नहीं था। तो ये स्पष्ट है कि एक टेरर फंडिंग इसमें हुई है, इसमें आईएसआई जो एजेंसीज बता रही हैं उसकी साफ साफ फंडिंग हुई है। दूसरी बात ये आती है, देखिए, मुझे कहने में कोई भी दो राय नहीं लगती है कि एक मिशन के तहत जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें हैं वह कार्य कर रही हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे कश्मीर में हो चुका है, बंगाल में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इस तरीके से एक रैकेट चल रहा है। एक मिशन के तहत देखिए,
मेरी संस्कृति ने, मेरे धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि किसी को लोभ लालच में भ्रमित कर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके आस्था को बदला जाए। परंतु जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें हैं वह लगातार ये कार्य करती आ रही हैं, वह लगातार कन्वर्जन को एक हथियार बनाकर एक सॉफ्ट टेररिज्म के नाते इसको आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। अब ये जो महाशय बैठे हैं यहाँ पे, ये एएमयू के छात्र नेता रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, एक बड़ी दायित्व होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, मैं भी छात्र रहा हूँ, साथ ही रहे हैं छात्र हम। अब मैं इनसे प्रश्न करना चाह रहा हूं, जब आप कबूल रहे हैं कि उमर गौतम यहाँ आया है, कुछ एजेंसीज ने यहाँ बुलाया, कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज करके बुलाया, एक कार्यक्रम लगवाया उसका, तो आप उसमें मदद क्यों नहीं करते हैं एजेंसीज की? आप उन लोगों को चिन्हित करके क्यों नहीं पकड़वाते हैं जो ऐसे आयोजन करा चुके हैं, जो आयोजन करा रहे हैं? आपको ये नहीं दिखता है कि एक जो एम्प्लॉयज, देख लिया, मैं साफ बताऊं, छात्रों से ज्यादा उन एम्प्लॉयज पर नजर रहती है, जो हमारे दिव्यांगजन एम्प्लॉयज हैं उन पर नजर रहती है, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको वहीं से कमाना है, वहीं से खाना है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी बनती है। मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, नदीम जी, इन्होंने पूछा कि अगर आप कन्वर्जन जो ये हो रहा है इलीगल, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एएमयू में है, जो इनको सपोर्ट कर रही है और इनको अपने प्रोग्राम में भी बुला रही है, आप उनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, इन्हें सिर्फ मुद्दा चाहिए। 2022 का चुनाव आ रहा है, 84 में जो आदमी कन्वर्ट हुआ उसका मुद्दा आप 2021 में लेके आ रहे हैं। सरकार आपकी है भाई, आपको पता लगाना चाहिए आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, अभी आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं पता लगाया? हम कह रहे हैं अगर जो आदमी गलत तरीके से किसी को जबरन करा रहा है, अगर वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम निशित जी से ये कह रहे हैं, निशित जी आप बहुत बड़े हिंदू हितैषी बनते हैं, उस वक्त गंगा में डूब के क्यों नहीं मर गए जब हमारे भाइयों की लाशें निकल रही थी, जिनके लिए दह संस्कार करने के लिए सरकार लकड़ी की दे रही थी? अब आपकी जबान नहीं हिली, नहीं सुनिए, मैं पहले मुझे मेरा टाइम ले लीजिए, मैं अपना बात खत्म कर दूं, मैं अपनी बात कह लूं। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे हम लोगों को सताया जाता है, ठीक है, नहीं ईशा जी सुनिए, नहीं विषय से नहीं हट रहा, विषय पे बात कर रहा हूँ मैं। आप बात हितैषी हैं तो आप करिए, मैं नमन कर रहा हूँ निशित जी को, उस वक्त गंगा में डूब के क्यों नहीं मर गए जब हमारे भाइयों की लाशें निकल रही थी? आप तो बहुत जल्दी परेशान कर रहे हैं आप। सर देखिए, ये विषय मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई शादी, नहीं बात होगी हिंदू भाइयों की। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम का अफीम चटा के राजनीति बहुत कर लिया। मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अगर जबरन किसी को, अगर आप जबरन किसी को किसी का धर्म कबूल करवा सकते हैं, तो जय श्री राम के नाम पे बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हिंदू हो गए होते। ये नया नया प्रोपेगेंडा लाते रहते हैं, कभी गाय के नाम पे लाते हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे लाते हैं, कभी लव जिहाद पे। अगर हम कुछ कर लें तो लव जिहाद है। अब सुनिए ईशा जी, हम कुछ कर लें लव जिहाद है। इन्हीं के पार्टी के आदमी एक दूसरी महिला से शादी करते तो उनसे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने लव जिहाद नहीं, हमने मोहब्बत करी। अरे भाई, आपकी मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत लव जिहाद है। ये इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। नहीं, इनकी मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत लव जिहाद है। ये मैं कह रहा हूँ, निशित जी को गंगा में डूब के मर जाना चाहिए था। उस वक्त गंगा में डूब के मर जाना चाहिए था निशित जी को। भैया निशित जी गंगा मैं जवाब चला रहे हैं, जिसका नाम है इस्लामिक दावा फाउंडेशन। यहाँ पर बहला फुसलाकर कन्वर्जन किया जा रहा है और इनको ISI प्लस फॉरेन फंडिंग दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो मुख बदिर और ज्योति बदिर लोग हैं, उनको जो है ये अपने धर्म में कन्वर्ट करके इनको ह्यूमन बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये लालच दिया जा रहा है कि उनकी शादी कराई जाएगी, उनको एक अच्छी नौकरी दी जाएगी, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मुद्दा ये है, हमने मान लिया कि आप कन्वर्जन को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उमर गौतम, जहां तक हमारी नॉलेज है, जहां तक हमें पता लगा है, वो एएमयू में भी काफी बार लेक्चर देने आए हैं और उनको 2018 में एएमयू एलुमनाई ने उनको अवार्ड भी दिया है। उसकी भी फोटो मैं आपको दिखा दूंगी। एएमयू में तो जिन्ना भी आए हैं, एएमयू में तो जिन्ना भी आए हैं, प्रेसिडेंट राम कोविंद जी भी आए हैं, योगी जी भी आए हैं। ये मत जोड़िए एएमयू में कौन आया, उस आदमी का सुनिए, उस आदमी का पहला रिकॉर्ड क्या था, आज का रिकॉर्ड क्या, इससे आप कंपेयर मत करिए। एएमयू में तो जिन्ना जी भी आए थे, मोदी जी भी आके चले गए, योगी जी भी आके चले गए। एएमयू में तो सब लोग आते रहते हैं। और जिस सोच को ये भाई साहब हमारे कट्टरवादी बताते हैं, ये अपनी डिग्री फाड़ दे पीडीएस की, ये डिग्री फाड़ के फेंक दे। आए दिन जो है निशित साहब जो बयान देते रहे, तो डिग्री फाड़ के फेंक दे। निशित जी, ये डिग्री जो है, ये यूनिवर्सिटी कोई पाकिस्तान की नहीं है,
ये डिग्री हमारी है। ये पाकिस्तान की हाँ, नहीं, तो नहीं, ये हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के है। लिए तो क्यों आप लगे? डिग्री नहीं, फाड़ने बोलने की तो बात दो। नहीं कर सकते। नहीं, किसान नहीं, डिग्री, फाड़ दूंगा, किसान ये डिग्री। एक हाँ, मिनट, नहीं क्या करना है हमें डिग्री का, हमने डिग्री ली है अपनी मेहनत से, हमें पर हमारे को कोई ऐसा नहीं किया है। क्यों बोलते हो? ईशा जी मैं बोल सकता हूँ? ऐसा नहीं है हम पे कोई, हमने डिग्री ली है क्यों नहीं खड़े और बहुतों से मैं ज्यादा जवाब दे सकता बेहतर हूँ? पढ़ के ली है। जी निशित जी बताइए। जी, अब देखिए, पहले मुझे मेरे से अनुरोध किया गया है कि मैं गंगा में डूब के मर जाऊं, तो नदीम जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मैं कह रहा था हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेकर डूबेंगे हम तो। और देखो, मरने के बाद मेरी तू अस्थियां भी इधर गंगा उधर में ही बही जाएंगी। मुझे ये ठीक ना है, काफिला वंचित तो ये रहेंगे। तो कह रहे थे ना हम तो डूबेंगे सनम, तो हम कहना चाहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहदनों से गिला नहीं, डीजीपी की रहबरी का सवाल है। निशित जी को आ रही है तो इन्होंने 2 लाइन मुझे बोली थी, तो मैंने भी बोल दे रहा हूँ, अगर आवाज आ रही है। तू इधर उधर की, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहदनों से गिला नहीं। निशित शर्मा, तुम्हारी डीजीपी की रहबरी का सवाल है। नहीं जी, निशित जी बताइए। एएमयू से मुझे नफरत नहीं। आप भी डिबेट को दूसरी दिशा में ले जा रही है। नहीं, डिबेट हम किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप नहीं, आपने कहा नदीम जी के ऊपर आपकी क्या राय है? आपको नहीं हम विषय से बिल्कुल नहीं हट रहे। हम बिल्कुल अलग लेके जा रही हैं आप डिबेट को बिल्कुल अलग दिशा में लेके जा रही हैं। हम सिर्फ इसी पे है कि मुफ्ती जहांगीर आलम और उमर गौतम पे ही है। आप लाशें लाए, आप डिग्री फटवा रहे, आप सब कुछ कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं विषय पे रहिए। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप कन्वर्जन के खिलाफ है, जो इलीगल कन्वर्जन है, धर्मांतरण हुआ है, ये जो गलत हुआ है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एएमयू में इनके फंक्शंस करती है, जो इनको बुलाती है, जो इनके लेक्चर्स के लिए इनको बुलाती है, इनको एज अ लेक्चरर बुलाती है, आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? और अगर नहीं करते हैं तो आप एटीएस का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? आप फिर वही बात लेके आ रही हैं। एएमयू में तो तमाम लोग आते हैं और आते रहते हैं। आप कायदे की बात करिए ना। एएमयू में कोई आदमी आ रहा है, उसका मामला क्या है हमें तो पता नहीं है। अगर हम कह रहे हैं अगर जबरदस्ती करा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर इंसान धर्म कबूल करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, किसी भी धर्म में रिलीजन जो है वे ऑफ लाइफ है। अब मैंने फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अगर जबरदस्ती से आप किसी का धर्म अपनाने में मजबूर कर सकते हैं, तो मॉब लिंचिंग पे जब जय श्री राम बुलवाया जाता तो बहुत से मुस्लिम हिंदू हो जाते। आपको नहीं पता, उमर गौतम जब इनकी शादी हुई थी, ये कॉलेज में जाते थे, तो इनका एक दोस्त था मोहसिन, तो वो इनको मंदिर ले जाने के लिए अपनी साइकिल पे लेके जाता था। हफ्ते में 2 दिन जाते थे, तो ये मंदिर रोज ले जाके इनको छोड़ा करते थे। तो एक बार गौतम ने इनसे पूछा, भाई तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो बोले हमारे धर्म में जी, उन्होंने कहा हमारे धर्म में जो है अपने भाइयों का साथ देना है। तो उसकी वाली वास्ते वो प्रभावित हुए। उन्होंने कुरान शरीफ और बाइबल जो है 2 महीने पढ़ी या 1 महीने पढ़ी। उसके बाद तो उनका पर्सनल मैटर रहा ना, वो इस्लाम धर्म अपनाए या ना अपनाए। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड्स मैं आपसे निशित जी लूंगी, उसके बाद क्लोजिंग कर रहे हैं क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, हाँ स्पष्ट है जो अभी तक की जो कार्रवाई कर रही है, जो जांच एजेंसीज ने करी है। आगे जो मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कुछ मैंने भी अपने सूत्रों के द्वारा पता किया है कि अब जो है, जो वहां के एम्प्लॉइज हैं हमारे, जो हिंदू एम्प्लॉइज हैं, कुछ क्रिश्चियन एम्प्लॉइज हैं, उनको टारगेट करके यह जो तबका है, देखिए उमर गौतम एक्सपोज हो चुका है, जहांगीर एक्सपोज हो चुका है, पर ऐसे कई उमर गौतम हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, इदारे के अंदर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं नदीम जी जैसे जो जिम्मेदार छात्र नेता है, ये आगे आए, उन लोगों को एक्सपोज करें, और हमारा जो अपना इदारा है, हमारी यूनिवर्सिटी है, उसको उस पर किसी प्रकार की कोई आंच आने से बचाएं उसे। स्पष्ट यही बात है। और हमारे एम्प्लॉयज हैं, अब वो टारगेट पे है, इसको संज्ञान में लिया जाए। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपना ये शो उत्थान न्यूज का खत्म करते हैं, डिस्कशन खत्म करते हैं। पर इस एक बात पे सभी का मत है, ये है कि अगर इलीगल कन्वर्जन है तो उसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। उमर गौतम जो इलीगली ऐसे वर्ग को ऐसी कन्वर्ट कर रहा था, जो कि मुख बधिर है, ज्योति बधिर है, और ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियल सॉलिड नहीं है, उसके संदर्भ में पूरी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो भी सजा मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो इच्छा से आप कन्वर्ट हो सकते हैं, पर बहला फुसला के या जबरदस्ती आप कन्वर्ट किसी को भी नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग उत्थान। थैंक यू जेंटलमैन ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच।